हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम देखेंगे राजस्थान में लोकायुक्त के बारे में। तो देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1963 के अंदर हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार समिति जो है उसने लोकायुक्त जैसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, जो कार्यपालिका के कार्यों पर नजर रख सके तथा शिकायतों व भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकायुक्त जैसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में। डेट की बात करें तो 1963 के अंदर। ठीक है, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश जो है वो कब पारित हुआ? तो वो पारित हुआ था 1973 के अंदर। ठीक है, राजस्थान में प्रभावी हुआ या लागू हुआ 3 फरवरी 1973 से। महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हुई 26 मार्च 1973 से। ठीक है, और तब से ये अधिनियम जो है उसके रूप में प्रदेश में प्रभावी है। लोकायुक्त कैसी संस्था है? लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है। ठीक है, गैर संवैधानिक या सांविधिक संस्था है। यह एक परामर्शकारी संस्था है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अब तक के जो भी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त रह चुके हैं उनकी। ठीक है, तो जो फर्स्ट लोकायुक्त राजस्थान के वो कौन थे? आई डी दुआ। ठीक है, 28/8/1973 से लेकर 27/8/1978 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद बात करते हैं न्यायमूर्ति डीबी गुप्ता। ये दूसरे नंबर के लोकायुक्त हैं। ठीक है, 28/8/1978 से लेकर 5/8/1979 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, फिर इनके बाद ML जोशी, KS सिद्धू, ML श्रीमाल, PD कुदाल, ठीक है, MB शर्मा, श्री VS दवे, MB शर्मा, मिलाप चंद जैन, ठीक है, GL गुप्ता, SS कोठारी। और वर्तमान के अंदर हम बात करें तो न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा जी जो है वो लोकायुक्त है। और ये कौन से नंबर के लोकायुक्त है बेटा? ये 13 नंबर के लोकायुक्त है या 13वें लोकायुक्त है। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? SS कोठारी जी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप इनका कार्यकाल भी देख सकते हो। ठीक है, जो भी है इन सभी का आप कार्यकाल भी नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो, जो शुरुआत वाला है उसका कार्यकाल और जो लास्ट वाला है उसका कार्यकाल, ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, अगर हम उप लोकायुक्त की बात करें तो वो कौन थे? KPU मेनन जी। ठीक है, कब से कब तक? 5/6/1973 से लेकर 25/6/1974 तक। और ये राजस्थान के जो है एकमात्र, प्रथम तो थे ही थे, उसके साथ साथ एकमात्र उप लोकायुक्त भी KPU मेनन ही है। ठीक है, एकमात्र क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो उप लोकायुक्त का पद है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त KPU मेनन थे। वर्तमान में राजस्थान का लोकायुक्त कौन है? इसकी हम बात करें तो वो है प्रताप कृष्ण लोहरा जी। कौन से लोकायुक्त है? 13वें। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज थे और राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनकी जो नियुक्ति पत्र है वो 27 फरवरी 2021 को जारी किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की सलाह के बाद करता है। ठीक है, 3 जनों की सलाह लेता है। किसकी? मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह। अच्छा, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्यकाल की। तो जो वर्तमान में इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक का होता है या 65 वर्ष आयु तक। ठीक है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष था। मार्च 2018 में सरकार द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 5 में संशोधन द्वारा लोकायुक्त की पदावधि है उसको 5 से बढ़ाकर 8 वर्ष की गई थी। जुलाई 2019 में लोकपाल एवं उप लोकायुक्त कानून में संशोधन किया गया और लोकायुक्त का कार्यकाल जो है वापस से 8 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु हुई है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि वे पुनर्नियुक्ति के पात्र जो है नहीं होते। दोबारा से इनको इन पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक बार कार्यकाल पूरा हो गया तो दोबारा नियुक्त इनको नहीं किया जा सकता। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक बार इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली उसके बाद ये केंद्र और राज्य में किसी भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। इनको हटाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल कब हटाएगा? कदाचार या असमर्थता की स्थिति में। ठीक है, वेतन भत्तों की बात करें तो जो लोकायुक्त का वेतन है वो होता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, यानी 2,50,000 रुपये। अगर उप लोकायुक्त के वेतन की बात करें तो वो होता था, क्योंकि उप लोकायुक्त का पद वर्तमान में तो समाप्त कर दिया गया है, इसलिए हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान होता था, 2,25,000 था। लोकायुक्त की संरचना की अगर हम बात करें तो यह एक बहुसदनीय निकाय है, यानी कि एक लोकायुक्त होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट और प्रतिवेदन की बात करें तो लोकायुक्त जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपता है और जिस पर राज्यपाल विधानसभा के अंदर चर्चा करवाता है।
अच्छा, लोकायुक्त का पद रिक्त होने पर उप लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का पद रिक्त होने पर लोकायुक्त उसके कार्यों का निर्वहन कर सकता है, लेकिन वर्तमान में उप लोकायुक्त का पद तो है ही नहीं। ठीक है, तो अगर लोकायुक्त का पद रिक्त है, ये देखो ये क्या लिख रखा है, दोनों का पद रिक्त होने पर राज्य हाईकोर्ट के मुख्य राज्यपाल जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को इनका कार्यभार सौंप सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, ठीक है, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको सभी पॉइंट याद करने हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित सभी जो है लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन लोकायुक्त की जांच के दायरे में आता है और कौन लोकायुक्त संस्थान की जांच के दायरे में नहीं आते। ठीक है, तो ये जो सभी है ये लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं और इनके विरुद्ध शिकायत की जांच की जाती है। कौन कौन? राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और लोक सेवकों। ठीक है, जिला परिषदों के प्रमुख और उप प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान और उप प्रधान, जिला परिषदों में पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, नगर निगमों के महापौर और उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं व नगर न्यासों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है, राजकीय कंपनियों व निगमों मंडलों के अध्यक्ष, अधिकारी और कर्मचारी। तो ये सभी जो है ये लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। आपको सभी याद होने चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि भाई इनके खिलाफ 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत जो है नहीं की जा सकती। जो मामला जो है अगर आप शिकायत कर रहे हो तो 5 वर्ष के भीतर का होना चाहिए। 5 वर्ष से ज़्यादा का मामला है तो शिकायत नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। ठीक है, ये ऊपर जो हमने बताया ये तो जांच के दायरे में आते थे और ये जो है ये जांच दायरे में नहीं आते, इनके विरुद्ध इन संस्थान में शिकायत जो है नहीं की जा सकती। कौन कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खंड 6 में यथा परिभाषित न्यायिक सेवा के सदस्य, भारत में किसी भी न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, राजस्थान का मुख्यमंत्री उसके खिलाफ भी नहीं, महालेखाकार जो है राजस्थान का उसके खिलाफ भी नहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, सरपंच, पंच, विधायक के विरुद्ध भी शिकायतें की जाती है, किंतु इनके विरुद्ध प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये जांच के दायरे में आते ही नहीं है। ठीक है, सेवानिवृत्त लोक सेवा, तो ये जो सभी है इनके विरुद्ध लोकायुक्त जो है जांच नहीं कर सकता। ठीक है, सभी आपको याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, 2014 में नरपत मल्लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निबंध से किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो अगर हम बात करें नरपत मल्लोढ़ा की समिति जो है वो लोकायुक्त से संबंधित थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निबंध से किसके साथ परामर्श करता है? ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करता है और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के साथ परामर्श करता है। हम ये पढ़ चुके हैं। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ। ठीक है, राजस्थान में लोकायुक्त पद कब सृजित हुआ था? तो वो 1973 के अंदर सृजित हुआ था। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती? अभी पढ़ा है, 5 साल से अधिक मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। राजस्थान में लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ नहीं कर सकते, महालेखा परीक्षक नहीं कर सकते, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर। ठीक है, तो आपको ये सभी पॉइंट्स जो बताए थे पहले वो याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? मंत्री, विभागीय मंत्री, राज्य विधानसभा तथा सचिवालय के कर्मी, महालेखाकार राजस्थान। तो ये महालेखाकार राजस्थान और राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी जो है जांच के दायरे में नहीं आते। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। हाँ, सही बात है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही बात है। ठीक है, राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। हाँ, ये भी सही बात है। तो तीनों जो बात है वो सही है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है कब प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई थी 1973 के अंदर। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। हाँ, करता है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है। हाँ, सही है। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। नहीं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं होता। राज्यपाल प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन है आपका, वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? वो प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
ठीक है। लोकायुक्त भारतीय राज्यों में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश CID द्वारा राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने। हाँ। राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त और उसके उप अधिकारियों की नियुक्ति करता है। हाँ, सही बात है। लोकायुक्त का कार्यकाल तय नहीं है और सरकार के लोकपाल के रूप में काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्यकाल जो है 5 वर्ष है, इनका तय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है। हाँ, सही बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। हाँ, ये भी सही बात है। ठीक है। थर्ड है वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि संसद या विधानसभा का सदस्य हो। तो आपका फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, हम बार बार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 के अंदर स्थापित किया गया था। हाँ, 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति ID द्वारा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है। तो दोनों ही कथन जो है सही है। निबंध में से किसी राजस्थान के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। मंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों के कार्य सदस्य, जिलों के मुखिया। तो मुख्यमंत्री जो है वो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच नहीं कर सकते। ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति ID द्वारा प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है। संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। तो पहला जो है और सेकंड जो है वो सही है। संसद या विधानसभा का सदस्य हो चाहे ना हो। ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो न्यायमूर्ति होता है, न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है। तो आपका A और B जो है सही है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के पहले लोकायुक्त ID दुआ। देखो कितनी बार रिपीट हो गया है एक ही क्वेश्चन। किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त के लिए कानून बनाया गया। ठीक है। तो वो बनाया गया था उड़ीसा के अंदर। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा जो है वो किसने की थी। तो वो की थी भारत की प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 से 70 में। ठीक है। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किससे परामर्श लेता है। तो वो लेता है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विरोधी दल के नेता से। द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकपाल जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। तो वो दिया था ML सिंघवी ने। ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त का दिन 1973 पारित किया गया 3 फरवरी 1973 को। राज्य के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे। तो वो एकमात्र और प्रथम KPU मेनन ही थे। इनके बाद कोई नहीं बना। ये प्रथम और एकमात्र जो है उप लोकायुक्त थे। राजस्थान लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब की गई। 1973 के अंदर। निबंध में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। तो वो की गई थी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। सबसे पहले स्थापना की गई थी। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निबंध में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो मुख्यमंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निबंध में से किससे परामर्श नहीं करता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में इनसे भी करता है, मुख्यमंत्री से भी करता है, इससे भी करता है। तो भारत के राष्ट्रपति से परामर्श नहीं करता। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो क्षेत्राधिकार में केवल मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री सहित मंत्री आते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री आता ही नहीं है। ठीक है। राजस्थान राज्य में कानून के द्वारा स्थापित निगमों के सेवक आते हैं। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान आते हैं। ठीक है। तो जो सेकंड जो है वो नहीं आता। ठीक है। तो 1, 3 और 4 इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष और 65 वर्ष आयु। बार बार देख चुके हैं ये क्वेश्चन। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी। ठीक है। न्यायमूर्ति ID द्वारा राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। ये भी ठीक है। ये और भी दोनों ठीक है। भारत में पहली बार लोकपाल लोकायुक्त शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध कानूनविद डॉक्टर LM सिंघवी ने 3 अप्रैल 1963 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा जो है किसने की थी। तो की थी भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू।